वाले रैखिक समीकरण, ये रहा। अगर तीनों समान है तो आंसर क्या करके आओगे? समपाती रेखा है, अनंत हल, उभयनिष्ठ बिंदु भी कितने आएंगे? अनंत, और इसका मान अपने लिखा था वो, ये संगत है, और इसी को क्या बोलते हैं? और एक ऑप्शन में था क्या आश्रित, ये रहा। अगर ये नॉट इक्वल्स आ गया, आगे वाले दोनों बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा है, कोई हल नहीं, असंगत और विरोधी। फिर ये नॉट इक्वल्स आ गया, इसका मतलब नहीं है, ये रहा, ये रहा। तो संगत हल, अद्वितीय, इसके हल कितने बोलोगे? अद्वितीय, प्रतिच्छेदित रेखा है। तो अरे इतना तो कर लोगे क्या? अब आज अपने को द्विघात समीकरण पढ़ना है, लेकिन द्विघात के लिए पहले अपने को सर्व समीकरण पढ़ने हैं, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले सर्व समीकरण। आइडेंटिटी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या मतलब है? फॉर्मूले। शॉर्ट में मतलब है फॉर्मूला, ठीक है? देखो अपने को द्विघात समीकरण पढ़ना है, लेकिन उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है? देखो जो आपको याद है वो, देखो हमने दो पहले लिख दिए थे, ठीक है? तो एक तो ये दो जो काम किया है वही लिखेंगे अपन, सारे नहीं लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी और लिखते जाना एक बार इसको। देखो आपको ये फॉर्मूले याद है, सवाल अपने आप हो जाएंगे, तो याद तो रखना ही है, ठीक है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले है। अरे बोलना नहीं, बोलना नहीं है। अरे ये लिख दिए, ये तो मैं बता रहा हूं, ये तो अपने को याद है के? अरे बाकी याद है नहीं, ये तो याद ही होंगे के? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये अब देख लो, आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो देखो ये ऐसा कुछ आएगा, ये रहा, ये रहा। तो वहां पे कैसे आएगा वो देख लो, ये छाप दिया, हाँ, लिख दो एक बार। मैं इसका यूज अपने काम कैसे आएगा ये, ठीक है? देखो अपना टॉपिक वही है, द्विघात समीकरण, लेकिन उस तक आने के लिए पहले जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब पढ़ना, ठीक है? कौन बोल रहा है इतना? तो नीचे जाओ, तो उनको बोलो चुप रह के खाना खाओगे, बातें मत करो, ये बोलो।
अरे लिख दिए फॉर्मूले। देखो जब आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे, अभी शुरू नहीं हुआ, तो वहां पे कुछ फिक्स आएंगे। फिक्स कैसे आएंगे? देखो वहां पे क्या है वो ना, वहां पे आएगा। देखो वहां पे ऐसे बोलेगा कि यदि इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, ये लाएंगे। क्या होता है वो भी लाएंगे, लेकिन बोलेगा यही है कि मूल अल्फा बीटा है। अब वो आपको ऐसे कहेगा कि आप मान ज्ञात करो किसके, आपको बोलेगा आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये सवाल छाप देगा वो। अब ये निकालेंगे, 2 3 कुछ भी आए, वो पूछेगा इसका मान बताओ। तो देखो इसका मान तो हमको नहीं पता, लेकिन इसको आप लिख सकते हो। देखो इसको क्या लिख सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या मतलब है, तो ये इस पे आ जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, तो देखो इसको छोड़ दो, इसको उधर भेज सकते हो क्या? ये प्लस का 2ab है, उसको क्या करोगे, उधर भेज दो। तो इसका क्या मान है, तो देखो आप इसको क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप क्या करोगे, 2 अल्फा बीटा को जोड़ो और 2 अल्फा बीटा को घटा दो। ये मैथ में अपनी मर्जी से ये कर सकते हो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस ये 2 अल्फा बीटा। फिर डाउट आएगा ये क्यों लिखा, तो जब आपको अल्फा बीटा वो देगा, ये जब भी आएंगे कि मूल, तब आपको दिया होगा, जब आप सवाल करोगे तो ये पता चल जाएगा आपको क्या दिया होगा, आपको अल्फा बीटा का मान और आपको अल्फा इंटू बीटा ये मान पता होगा। जैसे इसका मान मान लो 5 है, इसका मान 3 है, या ये भी आपको पता होगा, ये भी पता होगा। देखो उस रूप में ले आए ये रहा। तो मैं ये बता रहा हूं कि आगे आएगा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये आएगा, तो छाप देना इसको भी साथ साथ, ठीक है। ये आगे आएगा, कैसे आएगा वो बता दूंगा, उधर भी लिखेंगे अपन वो फॉर्मूला कैसे काम आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है, ये मान है, ये रहा, डायरेक्ट सवाल आएगा, ठीक है। मैं वहां फिर लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फिक्स है, तो आपके 2 3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो दूसरा क्या आएगा, ये तो आ गया। दूसरा आपको वहां पे यही देगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। देखो दूसरा सवाल आपको ये देगा, एक तो ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा, ये ऐसे ही लिखेगा। देखो इसका कुछ नहीं करना है, यही आंसर है। कैसे, आप इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो और नीचे दोनों का गुणा कर दो, ये। तो जब आप इनका गुणा करोगे, देखो बीटा का गुणा उधर करो, बीटा प्लस अल्फा और बटे में क्या आ गया, तो देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान भी है और अल्फा बीटा भी, तो आंसर आ जाएगा। ये मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये पूछेगा तो हम डायरेक्ट ले आएंगे, ये रहा। लेकिन यही मान, देखो यही मान आपको क्या देगा, आगे सवाल में आएगा, यही वाला मान अगर आपको उसने ये कहा कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका मान ज्ञात करो। देखो अब उसकी तरह करो, देखो आपने इधर गुणा किया, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर, आपने इधर गुणा किया, कितना आएगा, और बटे में क्या आएगा। अब देखो अल्फा बीटा का तो मान है, इसका मान है क्या, नहीं है, तो ये आप रट के आइए, रहा इसका मान क्या है, ये रहा। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे, अरे मैं करवा दूंगा वहां पे, ठीक है। अभी एक बार छाप देना खाली, मैं सवाल करवाऊंगा जब भी द्विघात अपने शुरू होगा कि तब मैं सवाल करवा दूंगा।
द्विघात में अपन फिर लिखेंगे, ठीक है। डबल हो जाएगा तो आपको कम से कम पता चल जाएगा कुछ, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटी पे है, आइडेंटिटी आपको याद है तो सवाल हो जाएगा। जल्दी लिखना है ना। अरे लिख दिया? अरे हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो चलेगा, मैं फिर लिखवाऊंगा तो पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। मुझे तो खाली ये बताओ, ये फॉर्मूले अब याद कर लोगे के? इनका यूज बता रहा हूं, ये तो कर लोगे के? दूसरा देखो, ये इन फॉर्मूले का दूसरा यूज क्या है, तो आपके सवाल आएगा। देखो ये सवाल है, आपके सवाल आएगा यदि वो दो फॉर्मूले कितने काम के वो बता रहा हूं, आपको तो याद है वो काम कैसे आएंगे। आपके सवाल आएगा यदि x प्लस 1/x का मान कितना है 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अरे लिखो, सवाल लिखो। पढ़ाया नहीं है मत बोलना, इसलिए पहले ही लिखवा रहा हूं कि ये कोई कठिन सवाल नहीं है, जो आपने सवाल ये रहा। युवाओं का बजट है तो मांग करो, आगरा वाला हॉस्पिटल हमारे बासोड़ा में भी खोलो, ऐसे मांग करो। ये कमरा ही दे दो हमको, तो यूं बोलना। अरे लिख दिया? अब मैं ये बता रहा हूं कि देखो, अगर ये सवाल आए तो पढ़ाया नहीं मत बोलना, वही फॉर्मूला है। देखो ये x है ना 1/x है, आपको क्या करवा रहा है, वर्ग ही करवा रहा है क्या? ये वर्ग ही तो है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो इसका क्या करना है, ये इसका वर्ग करके आना है। तो देखो वर्ग करो, x प्लस 1/x का क्या करोगे। अब देखो मैथ में मजबूरी है, उधर वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। अरे ये तो कर लोगे क्या? अब देखो वर्ग खोलो, फॉर्मूला याद करो, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, अरे पहले वाले का स्क्वायर कर दोगे क्या, प्लस b का स्क्वायर, ये भी कर दोगे क्या, प्लस 2a और b। अरे फॉर्मूला यही था कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये देखो, अब ये सवाल जब भी आता है तब एक पैटर्न पे आता है। पैटर्न क्या है, आप खुद भी कर लो, ये कट जाएगा। अरे एक x है, एक 1/x है, तो कटेगा क्या? ये देखो यही आंसर है। नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, वो ट्रिक है कि वर्ग करो ने 2 घटा दो, वर्ग करो ने 2 जोड़ दो, लेकिन वो रटना पड़ेगा। रटने से अच्छा ये रहा कि डायरेक्ट ये लिखोगे, अपने रटना नहीं है। आप क्या करो, फॉर्मूला मन में लगाओ, x² प्लस 1/x² प्लस 2, शॉर्ट में लिखो। देखो यानी हमेशा क्या बचेगा, 2। अरे जब भी ये फॉर्मूला है कि x प्लस 1/x, तो हमेशा क्या बचेगा, 2। अब आप बताओ ये 2 को क्या करोगे, इधर भेजोगे? अरे 2 को भेजोगे किधर? तो आप बताओ x² प्लस 1/x² का मान कितना है, तो 25 माइनस कितना आएगा, ये अरे 23 ही आएगा क्या? अब देखो ये इसको ट्रिक भी बोलते हैं कि अगर बीच में प्लस है तो वर्ग करो ने 2 घटा दो। अरे याद ही क्यों करना है, अपने याद रखना कि अगर ऐसा सवाल आए ये रहा, तो ट्रिक छोड़ो, क्या याद रखना है, मुझे इन दोनों का वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करोगे, आप में ही वर्ग करो, x का डायरेक्ट लिखो x² प्लस इसका क्या लिखो डायरेक्ट 1/x² प्लस डायरेक्ट लिखो, देखो 2ab, तो x से x तो कट जाएगा, हमेशा क्या बचेगा। अरे डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्या? अब ऑप्शन है, इसको स्टेप थोड़ी बतानी है। 25 माइनस 2, तो जहां 23 है वहां टिक मार गया था ना।
तो ये इतना लिखना नहीं है, कर लोगे क्या? फॉर्मूले का एप्लीकेशन है जो आपने फॉर्मूला पढ़ा के। क्या हुआ? अरे जल्दी छापना, ये सवाल मैं करवाऊंगा, वो पीडीएफ बनाऊंगा, सवाल करवाऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं यही सवाल वो सर्व समीका का सवाल है। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस ये मत बोलना, सर्व समीका सवाल है। अरे लिख दिया? देखो अभी तो ये क्या, तीसरा फॉर्मूला, देखो a प्लस बी का क्यूब घात 3, ये क्या होता है? a क्यूब। देखो ऐसे ही याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही याद रखना, a क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में, अरे ऐसे ही याद रखना, ये बता रहा हूं, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, याद ऐसे ही रखना। जैसे देखो जैसे ये आ गया a माइनस बी का क्यूब, तो ऐसे ही याद रखना, देखो जहां b है वहां माइनस करके आ जाओ, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट। देखो ये पहली स्टेप छोड़ के हर जगह क्या कर दिया? माइनस। देखो ये तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस यस। तो ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, जल्दी लिखना। नहीं आ रही आवाज? भाई बदलना पड़ेगा। अरे ये लिख दिए, अरे आपको याद करना है, ठीक है, याद। अब दूसरा देखो, ये साथ में लिखने के साथ देखो इनका भी फॉर्मूला है, इन दोनों का भी। इसका क्या फॉर्मूला है? तो देखो उसको उधर भेज दो, इसका क्या फॉर्मूला है? उसको उधर भेज दो। जब आप उधर भेज के कैलकुलेशन करोगे, अब मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा, आपने याद रखना, a का क्यूब प्लस डायरेक्ट देखो इसका फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, तब यहां पे क्या आएगा? माइनस क्या है? बी। उल्टा अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो क्या आंसर है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ये प्लस ए बी आएगा। ये चौथा फॉर्मूला आइडेंटिटी है, ठीक है, फॉर्मूले। देखो आप चेक तो इसको उधर भेजो, बी को का होल स्क्वायर माइनस भी आएगा तो वो कट जाएगा, लेकिन मतलब नहीं इतना याद रख के, आप फॉर्मूला रट के रखो तो आपका फायदा है, नहीं रटना है तो कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? खुलवा रहे हैं आप तो, हॉस्पिटल खुलवा देंगे, इस बजट में मांग कर सकते हो आप तो कर लो। अरे ये छाप दिया, अरे अब मैं बताऊं क्या हमारे वो, अरे सबने लिख दिया के लास्ट में। देखो काम कैसे आएंगे, फिर आपका सवाल आएगा। देखो सवाल है, यदि अरे लिखो लिखो लिखो, पूछेगा कि वो ये रहा। ना का नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोलेंगे। 4 ही तो प्रश्न पूछता है, कहां से IMP कर रहा हूं। देखो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, में 4 पूछे, इस बार ऐसा नहीं होता 40 पूछ ले, तो पढ़ते रहना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे डरा क्या रहा हूं, क्लास में से ही आएगा, फायदा है क्या? अरे आपका तो फायदा है क्या, आप क्लास में बैठ रहे हो, जो भाग गए उनका नुकसान है। आप तो बहुत पढ़ रहे हो घर पे, नोट तो नहीं बना रहे खाली। अरे लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, घात 3, तो इसका क्या करोगे, क्यूब। अरे इसका तो कर दोगे क्या? तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका क्यूब x माइनस 1/x का क्या करोगे, क्यूब। तो 3 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। देखो आप फॉर्मूला याद रखना जो आपको पढ़ा है, वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यही आएगा कि x का a क्यूब b क्यूब माइनस, देखो यही याद रखना, माइनस 3ab, और ऐसे याद रखा है कि 3ab, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वही का वही, ये रहा। अरे मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है क्या, चेक करना तो कर लो, ये रहा, a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और फॉर्मूला सही लिखा है क्या, ये रहा। और बराबर, अब बताओ 3 का क्यूब, अपने को 1 से 25 तक आते हैं, तो 3 का तो आता ही है 27। अब देखो कटेगा, ये कट गया क्या, ये कट गया। अब इसका मान रखो, देखो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3। अब मुझे बताओ ये x माइनस 1/x का मान कितना है, पर इधर है क्या मान, उस मान को याद रखना है, ये रहा। और बराबर कितना है, 27। अब आप बताओ 3 + 3 6 किसका आया, अरे गुणा है, गुणा 9। अब देखो 9 उधर माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मान क्या है, 27 प्लस कितना हो जाएगा। अरे मैं बता रहा हूं किसी ट्रिक में मत पड़ना, अपने तो परीक्षा में ये दिखे तो डायरेक्ट छापना है,
आपको डायरेक्ट क्या छापना है, तो देखो याद रखना आपको ये छापना है परीक्षा में, x का क्यूब 1/x का क्यूब -3, क्यों -3, अरे x से x तो कट जाएगा, पढ़ना थोड़ी है, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में यही आएगा तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या छापोगे, और 3 का क्यूब। मैं ये बता रहा हूं इतना सारा लंबा चौड़ा छापना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमेशा कटता है ना, हमेशा ये 3 ही आएगा जो मान है, तो मैंने डायरेक्ट ये लिखना है, मुझे ये स्टेप लिखनी है, मैं ये बता रहा हूं डायरेक्ट, ये बीच वाला खा जाना, ठीक है, लिख दो, पढ़ेंगे अपन, जब आएगा तब पढ़ेंगे, ये तो मैं बता रहा हूं उसका यूज है ये, ठीक है। आइडेंटिटी ज्यादा याद नहीं रखनी है, कितने फॉर्मूले, 4 ही हुए क्या, इसके बाद 2 फॉर्मूले लास्ट है, ठीक है, सारे याद नहीं रखना, याद कर लेना। पर ये सवाल मैं करवाऊंगा वापस, ठीक है। अरे लिख दिया, अरे मुझे तो ये बता दो ये आई नहीं आई, ये फॉर्मूला कैसे लगाना वो आ गया समझ में, फिर लिखो लास्ट 2 फॉर्मूले, ठीक है, a + b + c का, अरे मेरे को बता दो कहां पे आया था ऐसा, अरे ये कहां पे आया था, गणाप में आया था कि ये रहा, तीनों भुजाओं का योग, विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था क्या, तो वही है। और ये कब से बोल रहे थे कि आईएमपी, ये लो कर लेना आईएमपी। ये रहा, अजीब है लेकिन याद ही रखना है, x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब -xyz बराबर क्या है, x + y + z बटे 2 x² y² z² और +xy + yz + zx। और इसमें जो मैन है वो क्या है, देखो ये यहीं पे नहीं है, ये 2 फॉर्मूले यही नहीं है, देखो आप 2 उड़ा दो, 2 उड़ाओगे तो 2 का या गुणा करोगे तो एक और फॉर्मूला बनता है, x - y² y माइनस और z माइनस, लेकिन अपने को ये दोनों याद नहीं रखने, याद कौन सा रखना है वो ध्यान रखना, ये आईएमपी है, यदि x
प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो, देखो याद ये रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो, शून्य। अब आप बताओ ये शून्य है या ये शून्य है, शून्य का गुणा किसी में भी करो क्या आएगा, शून्य। तो अब देखो ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो है तो इस ये माइनस वाला किधर आ जाएगा, इस साइड। तो याद ये रखना है, यदि ये वाला, ठीक है, ये याद रखना, x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर क्या होगा। तो आपको ये याद रखना बस, ये IMP ये है, ये याद रखना। कैसे काम आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ये याद रखना, ये वो याद रहे नहीं रहे चलेगा, आपने ये याद रखना। क्या हुआ, जैसे दिखे वैसे छाप दो, सवाल मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। एक बार लिख दो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिख दिया, लिख दिया। देखो सवाल ऐसा आएगा, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस x का क्यूब बराबर है। देखो वो ऑप्शन पता नहीं जो भी छापे वो, लेकिन मुझे ये बताओ अभी जो पढ़ा वैसे ही दिख रहा है कि घात 3 घात 3 घात 3। तो आप एक बार चेक कर लो इनका योग 0 है क्या। आप देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस, अरे मैंने तीनों को जोड़ा है, खाली जोड़ के देखो, x से x कट गया,
अरे कट गया कि क्या आंसर है 0। तो मैं ये बता रहा हूं कि कुछ करना नहीं है, अपने वो ऑप्शन राइट करना है 3। पहला कौन है x माइनस वाई, दूसरा कौन है y माइनस जेड, और तीसरा कौन है ये आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं ये बता रहा था ये रहा कि आपको देखो वो सवाल देगा मतलब यही आंसर है। अब आप चेक भी मत करना, मैं ये बोल रहा हूं ये चेक ही मत करो। अपना तो आंसर क्या है 3x y और z। तो देखो 3x कौन है, जिसके ऊपर क्यूब पहला लगा है वो x है, जिसके ऊपर क्यूब दूसरा लगा है वो y है, और जिसके ऊपर क्यूब तीसरा लगा है वो z है। तो वापिस अब चेक करो, क्यूब पहला किसके ऊपर लगा है x माइनस वाई, तो क्या लिख दिया x माइनस वाई। दूसरा क्यूब किसके ऊपर लगा है तो y माइनस जेड, और तीसरा किसके ऊपर लगा है। अरे छाप दोगे क्या, जैसे जैसे सवाल आया a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब माइनस का मान है। अरे मैं वहां पढ़ाऊंगा, मैं तो खाली बता रहा हूं का मान है। फिर यहां पे साइड में छापेगा यदि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 है। अब देखो वो खुद ही दे रहा है, इसका मान क्या है 0। अब देखो इसका ही तो मान है ये रहा। तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तो देखो 3a, इस बार b की जगह कौन है 2b, और तीसरा कौन लोगे 3c, और माइनस क्या करोगे 18। अब आप गुणा करके देखो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 abc में से 18 abc घटाओ तो आंसर कितना है 0। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि वो आपका वो